जी अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं आपका मेजबान सज्जाद अहमद अरनियाल। आज जो है एमएलए बानिहाल हाजी सज्जाद शाहीन ने तहसील हेडक्वार्टर उखड़ाल के पीएचसी सेंटर का दौरा किया, जिस दौरे में उन्होंने पीएचसी सेंटर उखड़ाल के स्टाफ और वहां के तिब्बी अमले से खसूसी मीटिंग की, जिसमें वहां पे कमी कोताहियों का जायजा लिया और उसके साथ साथ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी कमी कोताही है उसको भरपूर फिल करने या मुकम्मल करने का जो है अंदेशा जाहिर किया और यकीन दहानी करवाई कि आने वाले वक्त में पीएचसी सेंटर उखड़ाल में जो भी कमी कोताहियां होंगी उनको फिल किया जाएगा, चाहे वो स्टाफ के मामले में हो या फिर एम्बुलेंसेस के मामले में हो या टीबी सहूलियात के मामले में हो। इसके हमरा ब्लॉक प्रेसिडेंट पोगल और बाकी पार्टी कारकुनान ने शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हेल्थ सेंटर लोगों की सेहतयाबी के लिए, लोगों की इलाज व मुआवजे के लिए, लोगों के दवाइयों और अद्वियात के लिए जो है बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है और यहाँ पे लोगों का जो इलाज व मुआवजा हो वो बेहतर तरीके से हो और उसी के पेश नज़र उनका यह दौरा पीएचसी सेंटर उखड़ाल में हुआ और उसके बाद जो है पीडब्ल्यूडी हट का भी उन्होंने दौरा किया। उन्होंने इस दौरे में ये बात वाजिया करके बताई कि डॉक्टर जो है हमारा समाज का वो तबका है जो लोगों का इलाज और मुआवजा करता है और जिस माशरे की समाज के अंदर जो है अगर लोगों के इलाज और मुआवजा सही ढंग से होता है उस माशरे में जो है हर हिसाब से लोग हेल्थी हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स को भी अपनी ड्यूटी को बखूबी समझना होगा, उनको अपनी ड्यूटी के बारे में जो है एहसास होना चाहिए और लोग जो दूर अफ्तादा इलाकों से आते हैं उनका इलाज व मुआवजा सही ढंग से होना चाहिए। जहां तक तिब्बी तौर पर जो कमी कोताहियां होंगी इलाज व मुआवजे को लेकर, अद्वियात को लेकर और जो फैसिलिटीज को लेकर जो कमी कोताहियां होंगी वो जो है उनको फिल करने की यही यकीन दहानी करवाई। इसी दौरान उन्होंने इस मीटिंग के दौरान एमएलए रामन श्री अर्जुन सिंह राजू के साथ भी एक फोनिक कन्वर्सेशन की और उस फोनिक कन्वर्सेशन में बताया कि पोगल परस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हल्का इंतखाब बानाहल हो या फिर रामन हो, पोगल परस्तान जो है 40 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 21 ब्लॉक जो है श्री अर्जुन सिंह राजू के पास है और 19 ब्लॉक जो है एमएलए बानिहाल हाजी सज्जाद शाहीन के पास है। हमें मिलकर जो है बगलगीर होकर हमें जो है एक साथ खड़े होकर जो है दोनों ब्लॉक्स की डेवलपमेंट करनी होगी, दोनों ब्लॉक्स के अंदर रहने वाले लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए आगे बढ़ना होगा। इस कन्वर्सेशन में उन्होंने बताया कि अपनी फंड का एक हिस्सा वो डालेंगे और दूसरी ओर से जो है हम डालेंगे, हम दोनों मिलकर बगलगीर खड़े होकर जो है इस अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपने वर्कर्स को यकीन दहानी करवाई कि जो भी इलाके के अंदर कमी कोताहियां होंगी, रोड कनेक्टिविटीज के लेकर बिजली, पानी और दूसरी जो जरूरियात जिंदगी है उनको लेकर जो भी कमी कोताहियां होंगी उनको जंगी महाज पर फिल किया जाएगा, उनको जंगी महाज पर हल किया जाएगा। लोग जो है वो जो है पुर उम्मीद रहे और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है, जो उम्मीदें हैं, जो लोगों की जो ख्वाहिशात है उनके ऊपर जो है बराबर खड़े उतरने की कोशिश की जाएगी। एमएलए बानिहाल ने जो है पीएचसी हेल्थ सेंटर उखड़ाल के साथ साथ पीडब्ल्यूडी हट का भी दौरा किया और उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ खसूसी बातचीत की। आने वाले वक्त में मजीद इसी तरह के दौरे होंगे और उन दौरों में लोगों की बहबूदी के लिए जो भी काम मुमकिन हो सके उसको करा जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक खबर। पीएचसी उखड़ाल में
रोगी कल्याण समिति की मीटिंग का हमने इनेकाद किया, जिसमें एक तो अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें जो पेशेंट केयर जो है वो, और दूसरा इसकी पेरिफेरीज में, इस ब्लॉक के अंदर जितने भी हॉस्पिटल इसके गिरदनवा में और पेरिफेरीज में जो है शामिल है, उनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की और ये समझने की कोशिश की कि कैसे न सिर्फ पेशेंट केयर को बल्कि ये जो सेहत आमा का जो ये निज़ाम है, इसको बेहतर करने के लिए क्या वो इक़दामात उठाए जाने चाहिए जिनसे लोगों को राहत पहुंचे, बीमारों को राहत पहुंचे, उनको वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे दस्तयाब रखी जाए जिसके लिए उनको शहरों में जाके दर दर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। हमने बड़ी कम्प्रिहेंसिव मीटिंग की और मैं बीएमओ साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इन डिटेल इस पूरे इस उकड़ाल ब्लॉक और इसके पूरी फैसिलिटी में जितने भी हमारे सब सेंटर्स हैं, NTPHCs हैं, फर्स्ट एड सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं और फिर जितनी PHCs हैं, उन सब के बारे में हमको जानकारी दी और हम ये कोशिश करेंगे कि न सिर्फ इस उकड़ाल अस्पताल जो एक बड़े वसी इलाके को कैटर करता है, न सिर्फ इसको बेहतर किया जाए बल्कि इसमें तमाम वो फैसिलिटीज़ जिसमें यहाँ पे मैंने देखा कि हमारा डिजिटल एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, हमारे कई ऐसे इक्विपमेंट्स जो लेटेस्ट हमको दरकार है वो यहाँ पे नहीं है और इसी के साथ साथ खड़ी हॉस्पिटल का भी हमने पूरा उसका भी यहाँ पे बैठ के उसका जायजा लिया। दीगर जितने भी अस्पताल हैं वो चाहे पोगल के अंदर, कुंडा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर या बाकी तरन्ना त्रगाम के अंदर और जो हॉस्पिटल्स हैं, रामसू जो हमारा हॉस्पिटल है उसके बारे में भी हमने गुफ्तशनीद की और हमारी ये कोशिश है कि जितने भी न सिर्फ ये मेन जो हॉस्पिटल्स हैं वो चाहे उकड़हाल का है, वो चाहे रामसू का है, खड़ी का है, न सिर्फ आज के इस मीटिंग के जुमरे में जो अस्पताल आते हैं न सिर्फ उनको बेहतर किया जाए बल्कि पूरे जिला के अंदर जितने अस्पताल हैं, वो चाहे बानिहाल का हो, वो चाहे महू का हो, वो चाहे बाकी कोई रामन का जो हॉस्पिटल है, हमारी ये कोशिश रहेगी कि इन हॉस्पिटल्स में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दरकार है या हमारे जो स्टाफ की शॉर्टेज है, वो स्टाफ की शॉर्टेज को, डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की जो शॉर्टेज है उसको भी कम किया जाए और ताकि लोगों को सहूलियात उनके घरों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर मिले और बाहर जाके छोटी तकलीफ के लिए भी उनको दर दर की ठोकरें न खाना पड़े। उसके लिए हमने एक मंसूबा तैयार किया, इंशाल्लाह हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने कई डिस्पेंसरीज, कई अस्पतालों के लिए अभी हमारे कैपेक्स का बजट हमको प्लान तैयार करना था और उसके लिए हमने प्रपोज किया है। हमने उकड़ाल के लिए मैंने हमारे रामन के MLA जो है अर्जुन राजू साहब, उनसे भी बात की है मीटिंग के दौरान, उनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो भी कुछ फंड्स इसके लिए एलोकेट करें। मैं भी करूंगा ताकि ये अस्पताल भी बेहतर हो सके और इसी के साथ साथ रामसू के अस्पताल, खड़ी का अस्पताल और दीगर जितने भी पेरिफेरल हॉस्पिटल्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने कल ही एक बजट का जो प्लान है वो भेजा, जिसमें हमने ताजमहल की डिस्पेंसरी, हमारे कुंडा की डिस्पेंसरी, इसी तरह से खड़ी का अस्पताल, रामसू का अस्पताल, महू की डिस्पेंसरी और दीगर कई बानिहाल का अस्पताल है, उन सब के लिए हमने एक जो रकम है वो वागुजार की है जिससे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा सके और वो फैसिलिटीज फराहम कराई जा सके जिसके लोग मुस्तहिक हैं। सर, यहाँ पे एम्बुलेंसेज की बड़ी शार्टेज है, खासकर उखड़ाल के जो सराउंडिंग में एरियाज आते हैं, पोगल है, सेनाबत्ती है, परिस्तान है, तो एम्बुलेंसेज को लेकर क्या कुछ है? 3 एम्बुलेंसेज, 2 एम्बुलेंसेज आपके सामने खड़ी है, एक वर्कशॉप में पड़ी हुई है। पोगल की जो एम्बुलेंस है उसमें उन पे मैंने इनको हिदायत दे दी है कि उसके जो भी उसके रिपेयर का जो एक्सपेंसेस है वो ये उसको करके तो उसको भी मोबाइल कर दें वो। और दूसरा एक और एम्बुलेंस हम यहाँ के लिए अरेंज कर रहे हैं और 108 की भी एक एम्बुलेंस यहाँ आने जा रही है और भी हम एक और एम्बुलेंस अरेंज करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो मुमकिन भी हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। सर, मर्शरी रूम यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं है, यहाँ पे एक ही रूम में सारा कुछ ट्रीटमेंट भी होता है और डेड बॉडीज भी पड़ी रहती हैं, तो इस हवाले से क्या कुछ कहना? मर्शरी के रूम के लिए हमने जगह देख ली है,
मैं BMO साहब के साथ हम सब लोगों ने इसके बगल में एक जगह है वहाँ उस जगह पे हम मार्चरी रूम बनाएंगे। अब ये हम देख लेंगे, एक प्रपोजल मूव करेंगे कि उसका फैब्रिकेटेड वो बनाए, स्ट्रक्चर बनाए या उसका परमानेंट बनाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस पूरे अस्पताल को यहाँ पे एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये बिल्डिंग भी उतनी सेफ नहीं है, सिंगल स्टोरी है, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरी एक हम कम्प्लेक्स हॉस्पिटल का बनाने का प्रपोजल मूव करेंगे ताकि वो सारी चीज़ें फिर उसी में आ जाए। और इस तरफ भी हमारा जो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी वो ज़माने कदीम का बना हुआ है, तो उसमें भी हम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ पे पार्किंग की भी परेशानी ना हो और यहाँ पे वार्ड्स भी बने, प्रॉपर वार्ड्स बने। आज ये 10 बेड का हॉस्पिटल है, इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा, फुल फ्लेज हॉस्पिटल होगा, जिससे लोगों को इलाज मुआवजे के लिए यहाँ से बाहर न जाना पड़े।